हेलो बच्चों, मैं आप लोग को अब चौथा व्याख्या पढ़ाने जा रही हूँ। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। राष्ट्र का जो तीसरा अंग है वह मनुष्यों की संस्कृति है। संस्कृति अर्थात कल्चर हमारे जो हैं। मनुष्यों ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। मनुष्यों ने अनेकों युगों युगों से जिस संस्कृति का, जिस कल्चर का को बढ़ाया है या उसका निर्माण किया है, जिस सभ्यता को, वही हमारे जीवन के श्वास को चलाने वाली है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कमबद्ध मात है, यानी बिना संस्कृति के मनुष्यों की कल्पना करना संभव नहीं है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति जो है वही मनुष्यों का मस्तिष्क कहा गया है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। संस्कृति के विकास और जब उदय होती है तभी इस राष्ट्र की भी वृद्धि संभव होता है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। कहते हैं राष्ट्र के सभी रूपों का पृथ्वी और मनुष्यों के साथ साथ मनुष्यों की संस्कृति का भी महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और मनुष्य अपनी संस्कृति से विरहित कर दिया जाए, यदि पृथ्वी और मनुष्य अपनी संस्कृति से बिल्कुल अलग कर दिए जाएं, तो राष्ट्र पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। जीवन के बिटप का जो हमारा जीवन है एक वृक्ष की तरह है और इस पर जो पुष्प लगते हैं वह संस्कृति की तरह है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ से ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। कहते हैं संस्कृति का जो सौंदर्य है और जो सौरभ है उससे ही मनुष्यों और राष्ट्रों का जीवन कर्म में सौंदर्य निहित होता है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश से ही यह संज्ञा संस्कृति कही गई है। इसमें पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। उत्तर है, पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या रहा, वास्तव में संस्कृति मनुष्य का मस्तिष्क है और मनुष्य के जीवन में मस्तिष्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि मानव शरीर का संचालन और नियंत्रण इसी से होता है। जिस प्रकार से मस्तिष्क से रहित धड़ को व्यक्ति नहीं के कहा जा सकता है, अर्थात मस्तिष्क के बिना मनुष्य की कल्पना के नहीं की जा सकती, उसी प्रकार संस्कृति के बिना भी मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए संस्कृति के विकास और उसकी उन्नति में ही किसी राष्ट्र का विकास, उन्नति और समृद्धि निहित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ किसका महत्वपूर्ण स्थान है? उत्तर है, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। अगला क्वेश्चन है, कब राष्ट्र का लोप समझना चाहिए? उत्तर है, यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में क्या अंतर्निहित है? उत्तर है, संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है।